प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम होता है, जिससे हम उससे पैडल की साथ कंप्रेस करते हैं, तो वो उसको जो वहाँ पे नॉर्मल स्प्रिंग लगा होता है। हेलो, then physically effort Okay, so brake pad and this is your topic, cables. अब वहाँ पे क्या तो आप में से मुझे किसने कहा था कि हम ये टॉपिक करना चाहते हैं, तो हम केबल्स स्टार्ट करेंगे। दोबारा हम सेकंड टाइम वी आर डूइंग दिस टॉपिक, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो दिस इज योर रिवीजन फेज। तो लेट अस स्टार्ट विद द टाइप ऑफ केबल्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द यूज ऑफ केबल्स, या केबल्स बोल दो आप इन्हें, आइदर यू कॉल देम कंडक्टर्स। तो जो हम ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो बेसिकली हम उन्हें कंडक्टर्स बोलते हैं। जो आपके टावर्स, स्टील टावर्स वगैरह लगे होते हैं, तो हम उन्हें कंडक्टर्स बोलते हैं। तो ये केबल्स, सिंगल कोर केबल, 3 कोर केबल क्या होती है, क्या नहीं होती है, तो हम इसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर केबल्स, इसमें क्या है, सेफ्टी, गुड अपीयरेंस और सबमरीन क्रॉसिंग। तो सबसे पहले कि लास्ट लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था कि एक तो केबल आपकी होती है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस के लिए, अंडरग्राउंड केबल्स के लिए, या अंडर द वाटर केबल्स के लिए होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स डू वी हैव, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी केबल्स वगैरह यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंगली उसका इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होगा। तो इफ वी आर यूजिंग अंडरग्राउंड केबल्स, तो उसके लिए जो अपना मटेरियल यूज हुआ, इट शुड बी सच दैट कि जब वो अंडरग्राउंड है, तो जमीन के अंदर है, तो जो उसकी अंडरग्राउंड कंडीशंस उसकी हैं, मॉइस्चर है, उससे उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है जी। तो इंसुलेटिंग मटेरियल जो है, कुछ भी हम यूज करेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स वी विल बी यूजिंग द इंसुलेशन मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक है। तो जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, इट इज हैविंग सर्टेन प्रॉपर्टीज। तो वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं कि आपका जो है इंसुलेशन मटेरियल है, इट शुड बी हैविंग हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, लो रिलेटिव परमिटिविटी, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, नॉन इन्फ्लेमेबल एंड रीजनेबली लॉन्ग लाइफ। तो अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें कि रीजनेबली लॉन्ग लाइफ, तो मान लीजिए आपका जो ट्रांसमिशन हम या डिस्ट्रीब्यूशन फेज हम कर रहे हैं, तो जो केबल्स हमने यूज करनी है, ये नहीं है कि हाँ जी आफ्टर 5 इयर्स की हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ जाए, या आफ्टर सेवरल इयर्स हमारा जो इंजीनियर है वो कहे कि हाँ जी हमें रिप्लेसमेंट करनी है। नहीं। तो जो बेसिकली अपनी जो कंडक्टर्स होते हैं, या वायर्स या केबल्स जो होती हैं, इनकी लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए। मिनिमम लाइफ शुड बी 30 to 40 ईयर्स। तो जैसे हम आप अपने घर पे रह रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग होंगे जिनका घर 50 ईयर्स या 60 ईयर्स ओल्ड होगा। तो उन्होंने जो पहले की हमने वायर यूज की हुई है, वो अभी तक भी यूज में आ रही है, या हम यूज कर रहे हैं। सिमिलरली जो आपकी ट्रांसमिशन कर रहे हैं हम, जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, या थर्मल प्लांट है, आपके कोई भी है, तो वहां से जो आपकी केबल्स वगैरह आती हैं, तो वो तब से तो हम अभी तक यूज कर रहे हैं वो सारी केबल्स। ठीक है जी। तो फ्री फ्रॉम मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर कंटेंट से उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो सिमिलरली इनकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस वगैरह है कि इंसुलेशन जो इसकी हुई है, तो वो रेजिस्टेंस के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो आफ्टर दैट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स। तो क्लासिफिकेशन इसकी डिपेंडिंग अपॉन वेरियस पैरामीटर्स वी क्लासिफाई केबल्स अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का मोड है, इट इज बेस्ड ऑन द वोल्टेज, कि कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज हमने यूज करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे केबल्स को क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लो टेंशन वोल्टेज जब होती है, तो लो टेंशन क्या होता है, जब वोल्टेज लेवल आपका इट इज लेस देन 1 kV, तो जो हम केबल्स यूज करेंगे दे आर नोन एज लो टेंशन केबल्स।
But when your voltage is more than 1 kV and it is less than 11 kV, means greater than 1 kV and up to 11 kV, so the cables we use are known as high tension cables. The brake chamber are connecting with the air resistor by the means of pipe. The brake valve operated by the foot pedal control the pressure of air which affects the brake chamber. Then choose the general arrangement of the air brake system. Then इसे ऐसे लिखिए greater than 1 and सबसे पहले जो हमारे पास जनरल अरेंजमेंट ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम दिया हुआ है ब्रेक चैम्बर हो गया हमारे पास less than 11,000 volts. तो जो ग्रेटर देन 1 वोल्ट और 11,000 वोल्ट के अंडर होती है, तो दीज केबल्स आर नोन एज लो टेंशन केबल्स. लो टेंशन केबल्स. सिमिलरली इसके बाद क्या है कि ग्रेटर देन 11,000 वोल्ट्स एंड लेस देन आपका कितना होगा 33,000 वोल्ट्स. तो वो उन्हें हम सुपर एचटी केबल्स बोलते हैं, सुपर हाई टेंशन केबल्स हैं. मींस कि 11 केवी तक जो हम केबल्स यूज करेंगे दे आर नोन एज टेंशन केबल्स. तो जब आपकी हमारी ट्रांसमिशन जो वोल्टेज है 33 केवी तक चली जाती है तो सुपर हाई टेंशन केबल्स हम यूज करते हैं. तो आफ्टर दैट कि जब हमारा जो ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल है कि हम 33 केवी तो यूज करते ही नहीं है ट्रांसमिशन में, क्योंकि 33 केवी स्टेप अप होके उसके बाद 132 66 केवी तक जाती है. तो उसके बाद क्या है कि व्हेन द वोल्टेज लेवल इज बियॉन्ड योर 33 केवी एंड अप टू 132 केवी या लेस देन 132 केवी एंड ग्रेटर देन 33 केवी वी यूज एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स. ठीक है, लो टेंशन, हाई टेंशन, सुपर हाई टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन. तो इसके बाद में क्या है कि वी डू हैव वोल्टेज लेवल विच आर बियॉन्ड 132 केवी. तो जब आपका वोल्टेज लेवल 132 केवी के भी ऊपर चला जाता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर यूजिंग एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल्स. अब ये है कि क्वेश्चन शुड बी क्लिकिंग योर माइंड कि हम एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल जो है 33 केवी से लेके जो 132 केवी तक की होती है तो उसे हम अब बियॉन्ड जो लिमिट है 132 केवी के ऊपर नहीं यूज कर सकते हैं. तो योर आंसर इज कि ये चीज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे 132 केवी, अब मान लीजिए हम एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल यूज कर रहे हैं, उसके सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं कि हाँ वो 132 केवी तक यूज होगा. अब मान लीजिए आपका जो ट्रांसमिशन वोल्टेज जो है दैट इज 400 केवी. तो अब अगर हम सेम मटेरियल का एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल यूज करेंगे तो उसका कंडक्टर साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे सपोर्ट हाई वोल्टेज उससे भी हाई ज्यादा वोल्टेज सपोर्ट करनी है. तो उसे उस वोल्टेज को सपोर्ट करने के लिए उसे कंडक्टर साइज को हमें और बड़ा करना पड़ेगा. तो रफली अगर हम बताएं मान लीजिए पहला कंडक्टर साइज आपका इतना था जो आपकी स्क्रीन के सामने है. तो दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल अप टू 132 केवी. अब हमने क्या किया कि हम ये कह रहे हैं कि हम सेम मटेरियल यूज करेंगे, हमने भाई मटेरियल यूज नहीं करना है तो हम 400 केवी पे यूज करना है. तो मटेरियल अगर सेम रखेंगे तो उसका क्या रीजन, उसका क्या फर्क पड़ जाएगा. तो आपका जो कंडक्टर साइज है वो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए इतना साइज हो जाएगा. हाँ, हम अगर एक्स्ट्रा सुपर हाई वोल्टेज केबल नहीं यूज करेंगे तो कंडक्टर साइज बढ़ जाएगा. अब जो ये जो कंडक्टर साइज आपका है, तो अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वोल्टेज फॉर द डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर, so it makes a huge difference if we are not changing the material. So depending upon the level of voltage, तो हमने क्लासिफाई किया हुआ है कि कौन से टाइप की केबल हम कौन से लेवल तक हम यूज करेंगे. तो यही रीजन है कि हम जो हमारा हर वोल्टेज लेवल है तो हर एक के लिए हमने एक मटेरियल स्पेसिफाई किया हुआ कि सुपर हाई टेंशन वोल्टेज है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज है, ये एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज लेवल्स हैं. तो ये सारा होता है. तो जो नेक्स्ट इसका कंस्ट्रक्शन फेज है, तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो अदर टाइप इज कंस्ट्रक्शन वाइज.
बेल्टेड केबल्स होती हैं, स्क्रीन्ड केबल्स होती हैं, प्रेशर केबल्स होती हैं, ये सारा हमने किया हुआ था। तो ये पर्टिकुलरली अब ये आप एक ये देखिए टेबल देखिए आप, तो हमने ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम का डिफरेंसेस वगैरह हमने किए थे इसके। एयर कंप्रेसर का जब हम देखेंगे उसके बारे में हमें हमारे तो इसमें क्या था कि पर्टिकुलर जो हमने लिए हुए थे कि पब्लिक सेफ्टी है आपकी, ये सबसे पहले ये कंसर्न था कि पब्लिक सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ ओवरहेड इट इज लेस सेफ एंड अंडरग्राउंड केबल्स दे आर मोर सेफ। क्योंकि मोर सेफ क्यों है कि इसमें कोई खतरा नहीं है कि हाँ किसी के ऊपर गिर सकती है लाइन, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी पोल वगैरह में कोई गाड़ी लगती है तो वो उससे जो उसका कंडक्टर है वो नीचे नहीं गिरेगा। तो इनिशियल कॉस्ट है, तो इनिशियल कॉस्ट का हमने डिस्कस किया था कि इन टर्म्स ऑफ इनिशियल कॉस्ट जो आपकी ओवरहेड ट्रांसमिशन है तो इट इज लेस एक्सपेंसिव and your underground system are more expensive as compared to your overhead transmission voltages system। तो fault का हमने किया था कि fault occur frequently, तो जो overhead transmission system है उसमें faults हैं जो frequently occur होते हैं। तो if we talk about your underground systems, the fault are rare in this case। appearance है, तो अगर हम appearance की बात करें तो जो आपका ओवरहेड है इट गिव्स शैबी लुक। शैबी लुक्स का मतलब क्या है कि वो फॉस्ट फॉस्ट टाइप्स होता है कि हाँ जी दिखने में जो अच्छा नहीं होता है उसे हम बोलते हैं कि ये ऐसा होता है। तो इन टर्म्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स दी अपीयरिंग इज वेरी वेरी गुड बिकॉज द वायर्स आर नॉट विजिबल। तो इसका हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि we discussed about your चंडीगढ़ रीजन। चंडीगढ़ में हमने डिस्कस किया था कि वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको कहीं पे भी ट्रांसफार्मर दिखाई नहीं देगा या ना वायर दिखाई देंगी, क्योंकि दे आर फॉलोइंग द अंडरग्राउंड सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। तो वो सारा अंडरग्राउंड सिस्टम है, तो इसी की वजह से इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द प्लेस कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग अंडरग्राउंड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि ओवरहेड सिस्टम इज मोर फ्लेक्सिबल एज न्यू कंडक्टर्स कैन बी लेड अलोंग द एग्जिस्टिंग कंडक्टर्स। अब क्या है कि अगर आपका अंडरग्राउंड सिस्टम जो है तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, नई वायर डालने के लिए हमें सारा दोबारा खोदना पड़ेगा या ड्रिलिंग मशीन हमें लेके आनी पड़ेगी जो ड्रिल करके वायर डालेंगे, तो उससे हमारा कॉस्ट इक्विपमेंट कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है। तो इस केस में अगर बात करें तो अंडरग्राउंड सिस्टम है जो आपका, तो that is more costlier than your overhead system, and we can also say that your underground system is more complicated as compared to overhead system। या हम बोल सकते हैं underground system है it is not much flexible as compared to overhead systems। तो इसके बाद दूसरा लोकेशन ऑफ फॉल्ट रिपेयर था वर्किंग वोल्टेज से कि हाँ जो आपका ओवरहेड ट्रांसमिशन है तो इट कैन बी इजीली रिपेयर्ड। तो एज फार एज योर अंडरग्राउंड केबल्स आर कंसर्न्ड दीज आर नॉट इजीली रिपेयर्ड क्योंकि इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वर्किंग वोल्टेज जो आपकी है, वर्किंग वोल्टेज की अगर हम बात करें अगर हम वर्किंग वोल्टेज की बात करें तो जो वर्किंग वोल्टेज होती है ओवरहेड की इट कैन वर्क अप टू 400 kV। तो फॉर अंडरग्राउंड सिस्टम इट इज 66 kV ड्यू टू इंसुलेशन डिफिकल्टी, क्योंकि जैसे जैसे आपका वोल्टेज लेवल बढ़ेगा तो उतने ही हमें इंसुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी इस चीज की। तो अंडरग्राउंड सिस्टम में ड्यू टू डिफिकल्टी इन इंसुलेटिंग द वायर्स या कंडक्टर्स, तो हमें इसका लिमिट रखा हुआ है कि 66 kV तक हम अंडरग्राउंड जो है ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। ये देखिए ध्यान से डायग्राम देखिए, इज इट विजिबल? हाँ जी आपा, इज इट विजिबल?
हेलो, तो तुम देखिए चलो। तो ये आपका कंडक्टर जो है, कंडक्टर का एक बेसिक डायग्राम आपको दिया हुआ है। ये हमारे पास हो गया क्विक लीफ वाल्व एंड नेक्स्ट इज द ले वाल्व। ले वाल्व फर्स्ट इज द ले वाल्व ईस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये देखिए, ये जो आपका है यहाँ पे सेंटर में आपका कंडक्टर है। तो कंडक्टर 3 कंडक्टर्स है, मान लीजिए 3 गो केबल है। तो इसमें जो हर एक वायर है या हर एक कंडक्टर है तो उसकी अपनी इंडिविजुअल इंसुलेशन होएगी। तो ये आपको दिखाई दिया यहाँ पे, ये जो मेरी एरो है, तो दिस इज इंसुलेशन फॉर ईच एंड एवरी कंडक्टर। जो तीनों कंडक्टर की हमने सेपरेट इंसुलेशन दी हुई, बाद में इकट्ठी उनकी एक और बेडिंग है। तो बेडिंग के बाद क्या है कि वायर आर्बनिंग की हुई है। कि आर्बनिंग क्यों की हुई है? उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। उसके बाद आउटर शीट लगाई हुई है उसके ऊपर, जो प्लास्टिक का कवर होता है। ठीक है, तो ये इंटरनल पिक्चर है लेफ्ट साइड पे। अगर राइट साइड पे हम बात करें तो ये ऐसे दिखाई देती है। ठीक है जी। प्रॉब्लम है ना और उसकी प्रॉपर ब्रेकिंग नहीं हो। तो एडवांटेज क्या होंगे? एडवांटेज क्या है? मच मोर पावरफुल देन द ऑर्डिनरी मैकेनिकल और हाइड्रोलिक ब्रेक। तो बाद में अब आपके सामने है सिंगल कोर केबल्स। जो सिंगल कोर केबल्स आपके हैं ये क्या होती हैं? Apart from braking, can be used for tire inspection, windscreen wiper, all and सिंगल कोर केबल क्या होती है? कंसिस्ट ऑफ stranded conductors twisted together and housed in a PVC covering, and it comes as a 6 mm square single core, color coded green and yellow, and is used for supplementary earth bonding. जो सिंगल कोर केबल्स होते हैं तो बेसिकली दीज आर यूज्ड फॉर सप्लीमेंट्री अर्थ बॉन्डिंग। तो अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करें डायग्राम को, हो जाएगी तो ये हमारा सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो जाएगा। सेफ्टी सिस्टम हैज बीन डिफर्ड making the Carnot model and the ये देखिए अब, it is the code of ठीक है जी। brake system and has the following features। उसके बाद 2 कोर केबल्स होती हैं जिसमें 2 तारें होती हैं, या हम 2 कंडक्टर्स बोल दें जिसे, तो उसे 2 कोर केबल्स बोलते हैं। तो इन 2 कोर केबल, one conductor acts as a base and other act as a natural conductor। तो जैसे हम आपका 2 पिन प्लग होता है ना, जो आप 2 पिन प्लग हम यूज करते हैं, तो उसमें 2 वायर्स होती हैं, तो उसे हम 2 कोर केबल बोलते हैं। ठीक है जी। तो बोथ द कंडक्टर्स हैव इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है जी। तो अगर जो हम 2 कोर केबल इसकी बात करें तो ये इट इज यूज्ड इन टेलीफोन सर्विस एंड टू कनेक्ट द कंप्यूटर डिवाइसेस। ठीक है जी। तो 3 कोर केबल्स क्या होती हैं? और 3 कोर केबल्स, ऑल द कंडक्टर्स हैव इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड 3 स्ट्रैंड जो आपके होते हैं कैरी आर, वाई एंड बी फेस। ठीक है जी। आर, वाई एंड बी फेस इसका होता है। तो ये एक बार डायग्राम देखिए आप। The first diagram of phase shift brake system, the working of the system. Then हमारे पास जो diagram है, circuit diagram of phase shift brake system. क्या है? Air compressor, exhaust, air filter, unload washer, then double check valve, hand control valve, फिर हमारे पास brake valve, pressure gauge, spring brake chamber, stop light bulb, switch and brake chamber। ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपके पास? 3.5 कोर केबल। कोई भी एक पार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो वहां पे हमारा प्रेशर है वो नहीं हो सकेगा। तो इसमें क्या है कि जो 3 कंडक्टर्स आपके हैं एज योर 3 कोर केबल जैसे होती है, तो 3.5 कोर केबल में क्या है कि जो 3 कंडक्टर्स हैं आपके, उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो वो सेम होगा। एंड आई यूज फॉर 3 डिफरेंट फेस जो होते हैं आर, वाई, बी, उनके लिए यूज होगा। So this conductor is treated as half conductor and hence name is 3.5 cable। ठीक है जी। तो जो आपका 0.5 से बोला हुआ है हमने कि 0.5 क्या है, तो इट इज बेसिकली यूज्ड टू कैरी द न्यूट्रल करंट।
अब इसके बाद क्या है, 4 कोर केबल क्या होती है आपकी। तो इन केस ऑफ बैलेंस्ड लोड सम न्यूट्रल करंट एग्जिस्ट, तो जो आपका बैलेंस अनबैलेंस्ड लोड जब होता है तो एक न्यूट्रल करंट जो आपका होता है तो वो इट इज एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम। देखो कुछ केसेस में 4 कोर केबल इज प्रेफर्ड, इट इज यूज्ड फॉर लाइटनिंग लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेशंस वेयर अनबैलेंस्ड लोडिंग कंडीशंस अकर फ्रीक्वेंटली। ठीक है जी। अब इसके बाद है आपके पास आर्मर्ड केबल्स। When the system air pressure drops below the spring brake, hold of pressure, the spring डायग्राम आप देखिए ध्यान से। आर्मर्ड केबल्स पहले देख लीजिए क्या होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 layers of galvanized steel wire और steel tap। तो इसकी अगर आपको एग्जांपल समझनी हो तो जो आपकी DTH की वायर होती है तो उसके ऊपर एक आर्मरिंग की होती है। आर्मरिंग क्या होती है कि जो हम उसे वायर को छीलते हैं तो एक वायर की उसके ऊपर तारा सी लिपटी होती है तो उन्हें आर्मर कहते हैं। तो वो तो जो हम उसके यूज, तो इसका ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 layers ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर और स्टील टैप्स, इट इज यूज्ड। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि जो आपकी केबल्स की एग्जांपल दी है तो वो मतलब आपको समझाया हुआ है कि बेसिकली आर्मर क्या होता है। तो केबल की वायर में तो हम उसे यूज करते हैं कि टू कैरी अ सिग्नल, एक सिग्नल जा रहा है तो एक अर्थिंग के लिए हम यूज करते हैं। बट जो हमारी केबल्स होती हैं, जो आर्मर केबल्स बेसिकली होती हैं, तो उनका जो स्टील का मैश होता है तो इट इज यूज्ड बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। तो इसका बेस्ट एग्जांपल होगा आपका जो गैस की पाइप्स आपकी हम घर पे यूज करते हैं, सिलेंडर के साथ अटैच होती हैं। अगर आप उसे काट के देखो उसके आसपास स्टील मैश बना होता है। वो जो स्टील की जाली होती है वो आर्मरिंग की होती है, आर्मरिंग ऑफ द पाइप। उससे एक तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है और जल्दी वो टूटती है, खराब नहीं होती है। तो वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए हम बेसिकली उसे यूज करते हैं। तो ये अगर हम डायग्राम देखें कि ये आर्मर्ड केबल्स की इसमें क्या है, तो ये देखिए ध्यान से आप, इसमें क्या है कि आर्मरिंग में सबसे पहले क्या है आपका, ये आपका कॉपर कंडक्टर है। तो कंडक्टर के ऊपर एक शीट लगी हुई है पतली सी और एक प्लास्टिक की शीट लगी हुई है। उसके ऊपर हमने एक इंसुलेशन की होती है। इंसुलेशन के ऊपर इंसुलेशन की शीट है, शील्ड है। शील्ड के ऊपर बेडिंग है, बेडिंग के ऊपर बाइंडिंग टेप, आपकी बाइंडिंग टेप है। बाइंडिंग टेप और बेडिंग के बीच में जो आती है एल्यूमिनियम वायर आती है जो सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए होती है। तो ये जो आपका जो मैश सा बना हुआ है यहाँ पे, दिस इज योर मैश। तो जो प्रोटेक्शन और फिजिकल मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वायर का हम यूज कर रहे हैं। तो ये आपकी टेक्निकल डायग्राम है। तो अगर मैंने प्रॉपर डायग्राम इसकी देख ली तो ये डायग्राम है आपकी। तो ये जो एरिया यहाँ पे दिया हुआ है तो दिस इज योर एल्यूमिनियम वायर, प्रोटेक्शन की हुई है इसमें यहाँ पे। ठीक है जी। तो अगर आर्मर्ड केबल्स है तो फिर अनआर्मर्ड केबल्स भी अपनी आ जाती हैं। तो अनआर्मर्ड केबल्स बेसिकली क्या है, तो दीस आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंस्ट्रक्शंस ऑफ अनआर्म्ड केबल्स आर सेम, but as that armored cables expect to be that unarmored cables are not provided with armoring। तो armoring नहीं, बेसिकली तो वही चीज हमने बताई हुई है कि इसमें बस आर्मरिंग नहीं की हुई है। तो इसमें क्या है कि कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्ट्स, जो इंसुलेशन मटेरियल होती है, मेटेलिक शेल्स वगैरह, बाकी सारा मटेरियल सेम रहेगा। बट इसमें जो हमने मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम का वो लगाया, मैश लगाया, वो इसमें वो नहीं होगा। इसमें सिर्फ यही इसमें अंतर है।